चैत्र शुक्ल पूर्णमासी का दिन धौलपुर वासियों के लिए एक अलग उत्साह और उमंग लेकर आता है। यहाँ के लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्रातःकाल पुण्यकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की और शहर के प्रमुख मंदिर पुरानी छावनी, मोटे हनुमान, पेच वाले, सती वाले, बनखंडी हनुमान, शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी सहित अन्य मंदिरों पर फूल बंगला, झांकी सहित धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर शहरी नहीं जिले भर के सभी मार्गों पर बजरंगबली के जय घोष के साथ आसमान गूंजायमान हो रहा था। देखा जाए तो हर कोई हनुमान जी के जन्मोत्सव मनाने में लीन था। मंदिरों में रामायण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राम भक्त हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर गुरुवार सुबह से ही धौलपुर शहर भक्ति और आस्था में सराबोर नजर आया। शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भगवान हनुमान के जन्मोत्सव को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी और पूरे शहर में जय श्री राम और हनुमान जी महाराज के जयकारे गूंजते रहे। शहर के ऐतिहासिक शेरगढ़ किला स्थित मोटे हनुमान जी के मंदिर पर विशेष आकर्षक सजावट की गई। यहाँ भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं हनुमान तिराहे के पास स्थित हनुमान मंदिर पर भी दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पेच वाले हनुमान जी मंदिर के साथ साथ सती वाले हनुमान जी मंदिर पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर परिसरों को फूल और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जिससे वातावरण भी भक्तिमय हो गया। बरकंडी हनुमान जी मंदिर और पुरानी छावनी स्थित मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान हनुमान को 56 भोग अर्पित किए गए और भव्य सजावट की गई। साथ ही जगह जगह हनुमान जी के मंदिरों के बाहर भंडारों का आयोजन किया गया, जहाँ श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जयंती पर बच्चों में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। कई स्थानों पर छोटे छोटे बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए, जिससे वातावरण और भी भक्तिमय हो गया। पूरे शहर में दिन भर धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहा और हनुमान जी के जयकारों से धौलपुर गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान हनुमान की आराधना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आपने नहीं देखे होंगे मानव शरीर और रक्त धमनियां चमकाने वाले हनुमान जी। लगभग 7 फुट ऊंची एक हष्ट पुष्ट मल्ल योद्धा जैसी प्रतिमा। हनुमान जी की ये प्रतिमा पूरे देश में अनोखी और अद्वितीय है। प्रतिमा में हनुमान जी का जीवंत प्राण देता है दिखाई। भक्तों के भक्त हनुमान के चमत्कारों की अनगिनत कहानियां आपने सुनी होंगी। आज आप हनुमान जन्मोत्सव पर दर्शन करेंगे मानव रूपी हनुमान जी के, जो बिरले ही देखने को मिलते हैं। इस रूप के दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन में खुशियां बरसने लगती हैं। ऐसे में आप इनकी आराधना कर लें तो किस्मत बदलते, इच्छाएं पूरी होते देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के आगरा से महज 50 किलोमीटर दूर, राजस्थान के धौलपुर जिले से 5 किलोमीटर दूर पुरानी छावनी वाले हनुमान जी की प्रतिमा अपने आप में अनोखी और अद्वितीय है। यहाँ विराजे हनुमान संतान होने की मनोकामना पूर्ण वाले हनुमान जी हैं। छावनी वाले हनुमान जी की प्रतिमा पूरे देश में अद्वितीय है। प्रतिमा पर हनुमान जी की रक्त धमनियाँ साफ साफ दिखाई देती हैं। करीब 7 फीट ऊंची एक हष्ट पुष्ट मल्ल योद्धा जैसी इस प्रतिमा का रंग मानव शरीर के समान ही गेहुआ है। मानव शरीर के समान ही इस प्रतिमा की संरचना है। प्रतिमा के हाथ पैरों में रक्त की धमनियाँ, उनमें रक्त प्रवाह मानव शरीर की भांति स्पष्ट चमकता है। घुटने के नीचे तीर का निशान भी स्पष्ट नजर आता है। संजीवनी लाते समय जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर आकाश से गुजरे तो भरत जी ने उन्हें मायावी असुर समझकर उन पर बिना नोक का तीर चलाया था। उसी तीर का निशान हनुमान जी की इस प्रतिमा के पांव पर है। इस प्रतिमा की एक और विशेषता यह है कि आम परंपरा के समान इस पर सिंदूर का चोला नहीं चढ़ाया जाता है। इनका केवल वस्त्र श्रृंगार होता है। हनुमान जी के पैरों में पाताल देवी है। मान्यता है कि प्रतिमा समय समय पर अपने रंग बदलती रहती है। यहाँ प्रतिवर्ष हनुमान जयंती पर विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें भाग लेने देश भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंगलवार को शनिवार को खासी भीड़ रहती है। ये हैं धौलपुर जिले के पुरानी छावनी वाले हनुमान जी, जिनके शरीर की रक्त धमनियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। स्टेट समय के इन हनुमान जी की मान्यता है कि इनके दर से आज तक कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं गया है। कहते हैं कि धौलपुर स्टेट के प्रथम राजा कीरत सिंह के पुत्र पोप सिंह की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी, जिससे उनका वंश रुक गया। तब राज ज्योतिषी की सलाह पर राजा कीरत सिंह ने शेरगढ़ के किले को खाली कर पुरानी छावनी को अपनी राजधानी घोषित किया।
जिसका नाम उन्होंने कीरतनगर रखा, जिसके लिए खुदाई के आदेश दिए गए। खुदाई के दौरान सैनिकों के पास पारस पत्थर की हनुमान जी, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता की मूर्ति मिली। तब महाराज कीरत सिंह ने एक विशाल मंदिर की स्थापना कर हनुमान जी और उनके सामने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति को स्थापित कराया। हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की मनौती मांगी, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने भगवंत सिंह रखा। तब से महाराज के वंश आगे बढ़ता चला गया। लोग इन्हें मनोकामना पूर्ण के साथ वंश वृद्धि हनुमान जी भी कहते हैं। हनुमान जी की ये प्रतिमा हिंदुस्तान में अलग है। मूर्ति का साक्षात्कार करने पर हनुमान जी का जीवंत प्राण दिखाई देता है। राजा कीरत सिंह ने करीब 300 साल पहले मंदिर का निर्माण कराया था। हनुमान जी की प्रतिमा में संजीवनी पर्वत को अपने हाथों पर उठाए हुए हनुमान जी की धमनियाँ दिखाती ये प्रतिमा भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में अद्वितीय है। वंश वृद्धि की मनोकामना पूरी करने वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से राज परिवार के साथ साथ बहुत से लोगों को संतान प्राप्ति हुई है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्र में इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। राजा कीरत सिंह को एक रात स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उन्हें निर्देश दिया कि उनका स्वरूप किले से 8 मील पश्चिम की ओर मिट्टी में दबा हुआ है। खुदाई करवाने पर यह अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई। राजा ने इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की और मंदिर के निकट महल और जल विहार के लिए पक्की नहर का निर्माण कराया। इस स्थान को कीरतनगर का नाम देकर राजधानी घोषित किया गया। स्थापना के बाद से यह मंदिर चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद कीरत सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे इस स्थल की धार्मिक मान्यता और बढ़ गई। इसके बाद राजा ने राजकीय पत्रों में हनुमान जी का चित्र अंकित कराया और सभी कार्य हनुमान जी की कृपा से शुरू किए जाते थे। हनुमान जयंती पर धौलपुर में तब से अभी तक स्थानीय अवकाश भी घोषित रहता है। इस मंदिर में हनुमान जी की अद्भुत विग्रह के सामने श्री राम का अष्ट धातु से निर्मित विग्रह स्थापित है, जो इस मान्यता को मूर्त रूप देता है। यहाँ हर भक्त को हनुमान जी की उपस्थिति का एहसास होता है। यह प्राचीन मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास और कला का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है। हनुमान आए के आसन ग्रहण करो, तुम्हें पुण्य पुण्य करूं प्रणाम। करता करे महाराज कीरत सिंह जी जब धौलपुर आए थे, धौलपुर कीरत नगर बसाया था, उस वक्त ये पत्थर की खाद्यान्नों के अंदर मिले। ये एक अद्भुत है जिसमें आपको जो बाण लगा है हनुमान जी के अंदर, वहां से लेकर सब नसें मिलती हैं। इस तरह का मंदिर कहीं भी और दुर्लभ है। इसी तरह से भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है, उसमें 52 अवतार हैं और 52 अवतारों का अलग अलग रूप है। ये दोनों महाराज कीरत सिंह के जमाने में स्थापित हुए और वहीं से चले आ रहे। इनका एक बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। मंगल और शनिवार को भीड़ लगती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी विराजमान है और वहाँ पर ही हनुमान जी जो उनके भक्त हैं वो विराजमान है। ऐसा अद्भुत संगम कहीं और देखने को नहीं मिला। उनको कीरत सिंह जी को वंशवृद्धि की थी, उन्हें ये था कि नहीं होगा, तब उनकी संतान हुई और उससे ये फिर चले। अद्भुत प्रतिमा है। यहाँ जो प्रार्थना करोगे वो आपकी पूरी होगी। देखिए, प्राचीन समय से ही जो छावनी वाले हनुमान जी हैं, उनका न केवल रियासत में बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश निकटवर्ती जो प्रांत हैं और उनके जिले हैं, उनमें उनकी विशेष पहचान है। इस मूर्ति को जब भी आप देखेंगे तो आपको इसकी दिव्यता, भव्यता का एहसास होता है। आदमकद ये मूर्ति जो है, लंबी चौड़ी मूर्ति, और उस मूर्ति में जो जिस प्रकार से शिल्प है, वो शिल्प जीता दिखाई देता है। हनुमान जी की जो नसें हैं
वो उभरती हुई दिखाई देती हैं और एक ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे हम जीवंत स्वरूप में हनुमान जी को देख रहे हैं। साथ ही हनुमान जी के साथ वहां सामने राम दरबार है, तो ऐसा भी महसूस होता है कि प्रभु अपने महाप्रभु को देख रहे हैं। श्री राम के दर्शन करते हुए हनुमान जी प्रतीत होते हैं। महाराज राणा कीरत सिंह जो धौलपुर के प्रथम नरेश थे, जाट नरेश थे, उन्होंने कीर्ति नगर के नाम से पुरानी छावनी को स्थापित किया और उस समय रामचंद्र जी की मूर्ति के साथ साथ उन्होंने इस विशाल हनुमान जी की मूर्ति को भी स्थापित किया, जो आज धौलपुर का गौरव रखती है। इस प्रकार की जो हनुमान प्रतिमा है वो शायद मैं समझता हूँ भारत में कोई दूसरी नहीं है। हनुमान जी का ये जो है मंदिर है, मनोकामना की दृष्टि से मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये अनुभव कहना चाहूंगा कि आप अपनी इच्छा मनोकामनाएं या जो भी आपकी चाहे संतान वृद्धि है या जो भी आपकी मनोकामना है उसे लेकर आप जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो आप जो है संकट और दुविधाएं भी दूर होती है और साथ ही जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होती है। धौलपुर के अंदर हनुमान जी का जो एक विशेष महत्व रहा है, धौलपुर का जो राज चिन्ह है रियासत के समय से, उसमें भी हनुमान जी पर्वत लिए हुए स्थापित है। तो राज दरबार राजाओं के जमाने से हनुमान जी का जो है पूजा होती है। महाराज कीरत सिंह जी के एक पुत्र थे पहुप सिंह जी, तो उनका निधन हो गया था। उसके बाद महाराज ने हनुमान जी से विशेष प्रार्थना की और ऐसी किंवदंती है कि ये हनुमान जी को उन्होंने हनुमान जी के प्रति अपनी निष्ठा जो है प्रकट करने के लिए ये मंदिर स्थापित किया और साथ ही रामचंद्र जी का भी मंदिर स्थापित किया। और रानी छावनी में हनुमान जी और रामचंद्र जी का मंदिर दोनों ही विलक्षण है। हनुमान जी महाराज के बारे में जो पूछा जा रहा है वो अद्भुत छवि की इतनी अतुलित प्रतिमा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वंश वृद्धि का मनोकामना पूर्ण करने वाले हनुमान जी महाराज जो साक्षात यहाँ पर विराजमान है। इतने मानव रूप का शरीर रखे हुए शंख जो है द्रोणागिर पर्वत को जब लेके आए, पर्वत गदा पाताल देवी नीचे दबी हुई है और इनका जो सैंपल पीस है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। महाराज के ऊपर इतनी असीम कृपा थी कि उन्होंने आकर के इस नगर को बसाया। यहाँ के बाद में जब जो है वो धौलपुर गए तो इसका नाम यहाँ पर धौस वृद्धि की पुरानी छावनी रखा गया। ये यहाँ की महिमा है। भगवान राघवेंद्र सरकार सामने है, इनके स्वामी इतनी अद्भुत छवि के वो भी दर्शन है और उनसे भी ज्यादा ये दर्शन है। वो 24 अवतार का विराट रूप है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु का स्वरूप जिन्होंने 24 अवतार धारण किए थे। ऐसी अद्भुत क्षमता हिंदुस्तान में ये पहली प्रतिमा है जो कि मान्य है। और इतना अद्भुत छवि का कार्यक्रम मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है और इस बस्ती पर जो भी मनोकामना पूर्ण लेके आता है तो उसका संपूर्ण कार्य संपन्न होता है। यहाँ पे हमारी फ्रेंड रहती है धौलपुर में, तो उनकी जो सासू माँ है उनकी ये हनुमान जी दादा की बहुत आस्था है। तो फिर वो आज बोल रही थी कि चलो बेटी आप हम सब आपको भी ये दर्शन करवाते हैं। तो ऑल द वे आप राजकोट से गुजरात से आई हुई हो तो चलो दर्शन करवाते हैं, क्योंकि कल हनुमान जयंती भी है। तो हमको भी लाभ मिल गया, बड़ी माँ ने हमको दर्शन करवा दिए तो हम लोग धनगढ़ी धन भाग हो गए, क्योंकि हमने तो सोचा भी नहीं था कि गुजरात से ऑल द वे यहाँ तक आएंगे और दर्शन करेंगे। ये ना इतनी एनर्जेटिक प्रतिमा है ना कि गूज़बम्स आ रहे हैं ना। देखो माँ ने बोला कि ये देखो उनकी नेचुरल है। यहाँ पे जो चिन्ह है हनुमान जी महाराज के पैरों में वेन्स दिख रही है तो नेचुरल लगती है और वाइब्स भी एकदम पॉजिटिव आती है वहाँ पे। इनकी कृपा से है तो मन्नती नहीं मांगी है मैंने, सबका भला करे इसमें ही है। हनुमान जी की तो बहुत बड़ी महिमा है और ये तो बहुत पुराने हैं, 250 साल पुराने हैं। यहाँ के जो महाराज थे उनके बच्चे नहीं होते थे तो इनकी कृपा से बेटा पैदा हुआ। फिर उन्होंने यहाँ पर ये पूरा छावनी बसाया और उनके सामने ही राम भगवान की
मूर्तियां हैं, इसमें सारे ही भगवान हैं। यहाँ तो सभी की मनोकामना पूरी होती है। आगरा में एक मेरे मिलने वाले हैं, वो हमेशा मेरे को पैसे देते हैं कि आप जाके वहां पर मेरे भोग लगा देना, हमेशा देते हैं। और अगर आप उनकी छवि देखेंगे हनुमान जी की, तो उनके पैरों में जो नसें होती है, हाथों में होती है, ये सारी पूरी जगह ऐसी नसें हैं जो कहीं भी किसी भी हनुमान जी के उसमें नहीं आपको दिखाई देगी। हनुमान जी महाराज श्री राम मंदिर के नाम से, पुरानी शामली के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी की इतनी भव्य प्रतिमा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, इतनी भव्य प्रतिमा है ये कि मानो यहाँ पर हर जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। इन्हें नस वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इंसान की नसें दिखती हैं, वैसे इनकी नसें इतनी अद्भुत क्षमता वाली, इतनी महान मूर्ति और कहीं भी नहीं है। पुरानी छावनी का पुराना नाम कीरत नगर था, क्योंकि यहाँ कीरत राजा निवास करते थे और ये धौलपुर की राजधानी होती थी। और ये प्राचीन, इतना भव्य प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर यूपी, एमपी, राजस्थान से और भी कई प्रांतों से लोग यहाँ पर भक्त आते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का जन्म उत्सव, हनुमान जयंती बड़े धूमधाम और भव्य रूप से मनाई जाती है। यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इसमें अखंड रामायण पाठ, भगवान का पंचामृत अभिषेक और आज कीर्तन, भंडारे वगैरह चलते रहेंगे।